बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वही स्टोरीज ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। हादसों से भरी जिंदगी में फिर एक खौफनाक वाकया लेकर हाजिर हूँ। 4 साल पहले मुझे एक शादी में शिरकत के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा। वो लोग बहुत अच्छे और मिलनसार थे। शादी बड़ी धूमधाम से तय पाई, मगर शादी में एक ऐसा वाकया हो गया जिसे उस शादी में आए जितने भी लोग थे शायद ही कभी भुला सकें। कुछ यूं हुआ, जब निकाह हो गया और दुल्हन को जैसे ही वो लोग रुखसत करके अपने घर लाए, घर की दहलीज के अंदर आते ही दुल्हन ने रोना शुरू कर दिया। पहले तो लगा शायद घर की जुदाई में वो रो रही है, मगर फिर रोने के साथ साथ वो चीखना शुरू हो गई और फिर एकदम से सबके दरमियान से उठकर भागती हुई साथ वाले कमरे में जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गई और अजीब तरह से गुर्राने लगी। सब लोग उसकी इस तरह अचानक हरकत पे परेशान हो गए थे। हम सब ड्राइंग रूम में बैठे ये सारा शोर शराबा सुन रहे थे, मगर इस बात से तकरीबन सब अनजान थे कि असल हकीकत है क्या। मैं चूंकि अपनी असल जिंदगी में एक आमिल हूं और ये लोग जिनकी शादी पे मैं गया था, ये फैमिली भी मुझे मेरे आमिल होने की वजह से ही जानती थी। जिस लड़के की शादी थी, उसके अब्बू बड़े घबराए हुए ड्राइंग रूम में आए और आते ही मुझसे कहा, दुल्हन को पता नहीं क्या हो गया है, वो सबसे अलग दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई है और अजीब अजीब तरह की आवाजें निकाल रही है। ये सुनकर मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि कुछ देर पहले तो सब अच्छा भला था। मैंने कहा सबको जरा खामोश कर दें। उन्होंने बाहर जाके ऐसा ही किया और मैं भी ड्राइंग रूम से उठकर उनके लाउंज में आकर बैठ गया। तकरीबन सब मेहमान लाउंज में ही बैठे थे और सब खामोश हो चुके थे। मैंने लाउंज में बैठकर खामोशी के साथ अमल पढ़ना शुरू किया और फिर वो हुआ जिसका सोचा भी नहीं था। मैं खामोशी से अमल पढ़ रहा था। उस वक्त वहां बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। सब लोग चुपचाप सिर्फ मुझे ही देख रहे थे और फिर अंदर से एक शोर सुनाई दिया। पहले कुछ बर्तन टूटने की आवाज आई और फिर देखते ही देखते वो दुल्हन कुछ लम्हों बाद मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। वो वाकई आसेबजदा हो चुकी थी। उसकी आंखों के हल्के बता रहे थे कि इसमें एक अफरेत आ चुका है। वो बड़े खौफनाक अंदाज से मुझे देख रही थी और फिर गजबनाक होकर चीखी। इस अमल को मैंने दोहराना शुरू कर दिया और वो मजीद चीखना शुरू हो गई। आवाज उस दुल्हन की नहीं, बल्कि उस अफरेद की थी जो उसके अंदर से बोल रहा था। वहां एक खौफ का माहौल बन गया था। लग ही नहीं रहा था ये घर कुछ घंटे पहले शादी वाला था। सब डरे हुए बैठे थे। मैं 20-21 साल से इल्म जिन्नात का तालिबे इल्म हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत से जिन्नात देखे और अल्लाह ताला ने मुझे एक तौफीक बख्शी कि मैं जिन्नात ऐसे देख सकता हूँ जैसे इंसान दूसरे इंसान को देख सकता है। मैंने उस दुल्हन की तरफ देखकर कहा, तेरा नाम क्या है? मगर वो गुस्से से गर्दन को बार बार घुमाकर मेरी आंखों में देखी जा रही थी। मैंने फिर पूछा, ये सब मैंने बहुत देखा हुआ है, बता तेरा नाम क्या है? और मैंने तुझे महसूस कर लिया है, अब बोल दे। और फिर वो अफरेद अपनी आवाज में बोल पड़ा, माऊग नाम है मेरा। मैंने पूछा, इस लड़की में कैसे आया है? क्योंकि मैं जान गया हूं कि तुम मुसलमान नहीं है। उसने गुर्राते हुए उस लड़की के कपड़े फाड़ने की कोशिश की, तो मैंने फौरन जल्दी से उस लड़के के बाप और बेटों से कहा, इसे जल्दी से पकड़ो वरना ये जिन इस लड़की का नुकसान करेगा। उन्होंने पलक झपकते लड़की को पकड़ के काबू कर लिया। वो बड़ा अजीब सा मंजर था। एक बिल्कुल नई नवेली दुल्हन हजारों ख्वाब पलकों पे सजाकर अपने घर आती है, मगर यहां उस दुल्हन की किस्मत पे मुझे तरस आ रहा था। उन सब ने जैसे ही लड़की को पकड़ा, मैंने अमल को दोबारा तेजी से पढ़ना शुरू किया। दोबारा अमल शुरू करते ही वो जिन अब की बार जोर से चीखना शुरू हुआ और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई।
लड़की का जिस्म ढीला पड़ गया और फिर उसी जिन की आवाज आई। कल रात ये खुशबुओं से भरी हुई अपनी छत पर थी। मेरा हवा में गुजर हो रहा था। इसकी खुशबू ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने कहा, चला जा, इसे छोड़ दे, तेरी एक अलग दुनिया है। मगर उसने बेहुदा तरीके से हंसते हुए कहा, इसे मुझसे इसकी मौत ही अलग करेगी। मैंने कहा, बदबख्त, तेरी क्या औकात है, और माचिस मंगवाई। माचिस आते ही मैंने अमल फिर से शुरू किया और एक तीली जलाकर उस लड़की के माथे पर रख दी। एक जोरदार चीख के साथ लड़की में से एक स्याह काले रंग की परछाई निकलकर फिजा में कहीं गुम हो गई। ये मंजर देखकर बहुत से लोग खौफजदा हो गए। वो अफरेत जा चुका था। लड़की को थोड़ी देर में होश आ गया। मैंने उसे प्यार से समझाया और तसल्ली दी। उसके घर वालों को भी बुला लिया गया था। उनको सारी बात बताई गई। वो लड़की बुरी तरह डर से कांप रही थी। मैंने उनसे कहा, 2-4 दिन में इंशाअल्लाह नॉर्मल हो जाएगी, और पानी दम करके दिया। 3 दिन बाद वही फैमिली उसी दुल्हन के साथ मेरे पास आई। सब खुश थे और वो दुल्हन भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो चुकी थी। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। आप भी कमेंट्स करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एक सदका जारिया है। सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं, जैसे हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।